इस क्वेश्चन को देखिए, इस हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज दिस, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। हाँ, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल आपको निकालना है। तो जरा ध्यान दें बच्चों, देखिए ये बाउल आपका कुछ इस तरीके से ऐसा है, थोड़ा अच्छा ना बनाओ तो आप इग्नोर करना। कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील का बना है, 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी। कितनी थिकनेस है? यहां से सुन लो बच्चों, ये वाली थिकनेस कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दें बच्चों, मैं इनर रेडियस को, अंदर वाली रेडियस को, यहां से यहां तक वाली रेडियस को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 5 है। तो बच्चों आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए जरा? यहां से लेके यहां तक हो जाएगी आउटर, यहां से लेके यहां तक पूरी हो जाएगी आउटर। 5.25। हाँ, यस। तो आउटर रेडियस निकाल लीजिए पहले तो, आउटर रेडियस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक यानी कि 5 सेंटीमीटर, और प्लस यहां से यहां तक यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। तो 5.25 सेंटीमीटर हो गया ये। जिसको ऐड नहीं करना आता है देख लो भाई, 5 को 5.00 और फिर उसके नीचे हम 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और 25 लिख के ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो यहां से आ गया 5.25 सेंटीमीटर, ठीक। अब सुनना, और इंपॉर्टेंट बात सुनना, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। एक तो उन लोगों ने पूछा है, एक मैं तुमसे पूछूंगा, पहले उनका सवाल करो। उन्होंने कहा है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बच्चों आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर के साथ उसने कर्व भी लगा दिया। आउटर के साथ क्या लगा दिया उसने? कर्व भी। मतलब आपको केवल कितने पोर्शन पे करना है? ये कर्व पे बस। तो यार आउटर वाले कर्व पे करोगे तो यहां नहीं करोगे, सुन लो। अरे 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 बच्चों, यहां नहीं करोगे, यहां ये कर्व नहीं है ना, ना ये तो फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया, यहां नहीं करोगे सर। आप बस इसके आउटर कर्व पे करोगे। तो अगर आपने इसके आउटर कर्व पे किया, आउटर सीएस से, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह आर ओ, आर ओ का मतलब आउटर रेडियस, ठीक। ओके, और आउटर रेडियस अभी अभी आर ओ मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया कौन सा वाला? आउटर वाला। क्या लगेगा भाई? हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर ओ का स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई की जगह कितना रखना है? 22/7, और आर ओ कितना रखना है? 5.25। तो 5.25 का स्क्वायर यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का स्क्वायर यानी कि 5.25 और इंटू 5.25, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। तो 5.25 क्या 7 से कट जाएगा? बिल्कुल, हमें देखना चाहिए काट के। इसके लिए हम 525 को डिवाइड करेंगे 7 से, है ना। तो देखिए 7 7 सा कितना हो गया? 49, और 12 माइनस 9 3 बचा, और यहां से 5, 7 5 सा 35। लेकिन हमारे पास आंसर 75 नहीं होगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो इसको काटोगे तो 0.75 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद 2 इंटू 22 44 होता है, और इंटू 0.75 और इंटू 5.25 इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। कितना आ जाएगा भाई? 44 को 75 से करके पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, है ना। तो आपका इतना तो आप कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। 44 इंटू 0.75 कितना आ रहा है? 33.00 यानी कि 33। तो 33 तो ये आया, और इंटू में 5.25, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा? 33 इंटू 5.25, 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है, ये आपका आंसर आ गया, समझे? आ गया? बोलो 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 फटाफट, आ गया? बताइए। अब यहीं पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द टोटल एरिया which we can
पेंट। ध्यान से सुनिए, वो टोटल सरफेस एरिया निकालिए जिसको हम पेंट कर सकते हैं, जिसको हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बताइए आप पेंट कहां कहां कर पाओगे? सर बाहर। सुन लो आराम से। आप पेंट पता है कहां कहां करोगे? एक तो कर्व सरफेस एरिया पे तो करोगे ही करोगे, जो तुमने निकाला है, ये बाउल है, बाउल के कर्व सरफेस एरिया पे तो करोगे करोगे, जो तुम पहले से ही निकाल चुके हो। कर्व सरफेस एरिया आउटर वाला तुम पेंट करोगे। यस सर, कितना आया था भाई? 173.25। अब और सोचो, तुम ब्रश कहां कहां चला सकते हो? क्या तुम इसके अंदर, अरे भाई ये बाउल के अंदर ब्रश डाल के इसके अंदर अंदर इसकी वॉल्स पे जो कर्व सरफेस एरिया उस पे पेंट कर पाओगे कि नहीं? जल्दी से बताओ, बोलो। ये बाउल के अंदर भी तो है ना सीएस से, नहीं समझे? यस सर, यस सर। हाँ, तो फिर अरे भाई आपके पास कोई बाउल है, उसमें आप ब्रश डाल के अंदर पेंट नहीं कर पाओगे? बताओ, करोगे ना? सर कर पाएंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर अंदर वाले का होगा, लेकिन आर आई रखोगे, इनर रेडियस का स्क्वायर रखोगे। समझे? समझे? यहां पे करोगे। और सुनो कहां पर करोगे, अब सुन लेना ध्यान से। जब तुम इसको ऊपर से देखोगे, बाउल को टॉप से ऐसे देखोगे, बोलोगे अच्छा यहां भी पेंट करोगे, ये देखो ए यहां पे। सही बात है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो यहां का एरिया कितना आएगा? ध्यान से सुनना, टॉप व्यू मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें, टॉप व्यू मैं यहां दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो जरा ध्यान से बच्चों। क्या टॉप व्यू ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा तुम्हें? और यहां से यहां तक इनर रेडियस और यहां से यहां तक आउटर रेडियस, सही है। तो पूरे सर्कल में से अंदर वाले को माइनस करोगे तभी तो ये आएगा। सही बोला कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। तो जब टॉप व्यू तुम देखोगे तो तुम्हें ब्रश यहां भी तो चलाना पड़ेगा, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही तो सवाल एग्जाम में देगा वो आपको, है ना, आर डी शर्मा में ऐसा ही तो दिया रहता है। तो जब तुम टॉप व्यू देखोगे इसका, तो तब तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम सोचोगे अच्छा ये पूरे सर्कल में से अंदर वाला माइनस कर दो। ध्यान सुनना, पूरा सर्कल कितना? पाई आर स्क्वायर, लेकिन कौन सा रेडियस? आउटर वाला, माइनस छोटा वाला सर्कल क्या? पाई आर स्क्वायर, लेकिन कौन सा वाला? इनर रेडियस का स्क्वायर। समझे? ठीक, तो बस अब आप समझो, कर्व सरफेस एरिया इनर वाला अलग से निकाल लो, टॉप व्यू वाला अलग से निकाल लो, और बाहर वाला तो निकाल के बैठे थे, उठा के तीनों को ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कौन कौन से एरिया पे पेंट कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूं। इसको सॉल्व करने का स्टाइल हमेशा, इसको सॉल्व करने का स्टाइल क्या होता है? टॉप वाले को यहां से पाई हमेशा कॉमन ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कैलकुलेशन में। फिर क्या करा करिए, मैं बताता हूं। आर ओ का स्क्वायर, आउटर रेडियस कितना था? चेक करो कहां गया, मैं लिख देता हूं दोनों। आउटर रेडियस कितना है? 5.25, और हाँ, और इनर रेडियस कितना था? केवल 5 था, ध्यान रखना जरा, इनर रेडियस ओनली 5 है। ठीक, तो आउटर की जगह तो मैंने क्या रखा? 5.25 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा ध्यान देना है, करली ब्रेसेस लगा दो, और इनर रेडियस की जगह कितना रखोगे? ओनली 5 का स्क्वायर। ठीक, तो बाहर आएगा पाई। और सुनो, अब मेरी बात सुन लो भाई, तुम्हारी मर्जी है तो तुम इसको स्क्वायर करके लिख लो, फिर इसको स्क्वायर करके लिख ले, माइनस कर लो, और मन हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो मन है वो आप कर सकते हो। 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25 कितना आ रहा है? 27। बहुत लंबा आंसर आ रहा है यार, कोई बात नहीं, चलो मैं तो आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ ना। 5625 माइनस 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से पाई तो बाहर है, और पाई इंटू यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और 27.2 कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 पॉइंट माइनस करोगे तो 2.5625 आ जाएगा। चेक कर लूं, सही है? ओके भाई, 27 में से 25 गया, 2 बचेगा, और 2 के बाद पॉइंट लगा के 5625 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद यदि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं भाई। पाई की जगह 22/7 रखा, और इंटू में कितना है? 2.5625 है ना, 2.5625। एक चीज देख लेते हैं कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना।
देखो कैलकुलेशन करना एक अलग बात है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, है ना। कैलकुलेशन तो आपको ऐसी दी जाएगी कि आराम से सॉल्व हो जाए, ये कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, है ना। तो बहुत अच्छा आ नहीं रहा है शायद, है ना। बट आप समझ गए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करना भी नहीं आपको। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? ये वाला निकालोगे यहाँ से, जो भी आएगा भाई, जो भी आएगा ये, है ना, जो भी आएगा ये जो भी आएगा इसको, और कर सरफेस एरिया इनर वाला कैसे निकलेगा, 2 इंटू पाई और इंटू इनर रेडियस 5 का स्क्वायर, सबको उठा के ऐड कर देंगे। दिस जो भी आंसर आएगा, दिस और प्लस दिस, सबको ऐड करोगे तो आपको एरिया टू बी पेंटेड पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसको सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, बात समझो। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी। आप आर डी शर्मा वगैरह में देखोगे तो ऐसे सवाल आपको दिए रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेशन यहाँ इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर वैसे है नहीं, तो कहां से बैठेगा, पर मैंने आपको तरीका बताया। कोई डाउट है बताइए, वहां जब आपको देगा ना सवाल तो उसमें कैलकुलेशन भी इजी रहती है, वो हो जाएगी आराम से। आर डी शर्मा उठा के देखोगे तो मिल जाएगा आपको सवाल ऐसा।